देखिए है पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए हमें दो पदों का प्रयोग करना पड़ता है, या ये कहें कि पोटेशियम परमैंगनेट दो पदों में संपूर्ण हो पाती है। तो ये कह सकते हैं पहला पॉइंट होता है पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड क्या होता है? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कहते हैं इसको। पायरोल्यूसाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करके क्या प्राप्त होता है हमें? पोटेशियम मैग्नेट और जल। पोटेशियम मैग्नेट और, तो पायरोल्यूसाइड को गर्म करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु के उपस्थिति में, और बनेगा क्या? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट और प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। पोटेशियम मैग्नेट और बनेगा जल। ये हो गया हमारा क्या? पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड की क्रिया कराई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या रहेगा? साथ में ऑक्सीजन रहेगी, वायु की उपस्थिति होगी, बनेगा क्या? पोटेशियम मैग्नेट, और क्या बना? जल। अब इसे करेंगे संतुलित। देखिए बात करें MnO2। पहले Mn, मैग्नीज यहाँ भी एक है और मैग्नीज यहाँ भी एक है। बात करें पोटेशियम, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर है, तो पहले बात पोटेशियम को ही संतुलित कर लीजिए। दो हो गया पोटेशियम, और बात करें दो पोटेशियम हो गया, और क्या हो गया? ऑक्सीजन को संतुलित करिए। तो हाइड्रोजन तो दो यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर हो गए। ऑक्सीजन को दो यहाँ, चार और दो छः, यहाँ पर है चार और एक पाँच, इसमें दो से गुणा कर दें तो छः हो गई ऑक्सीजन तो, परंतु हाइड्रोजन खराब हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? अब चार, तो यहाँ कर लो चार से गुणा, 4 KOH। अब K गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पोटेशियम 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर लो। तो अब मैग्नीज गड़बड़ हो गया, यहाँ भी 2 से गुणा कर लो। अब देखें 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, रह गया ऑक्सीजन केवल। 2 दूनी 4, 4 एकन 8, 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 8 और 2 संतुलित है। तो हमारा पहला स्टेप होता है सबसे पहले पायरोल्यूसाइड को गर्म करके, गर्म किसके साथ करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ गर्म करके क्या बनाना है? पोटेशियम मैग्नेट बनाना है। बट इसका सेकेंड स्टेप है पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4, भाई ये वाला, और इसकी क्रिया करानी है क्लोरीन गैस से। इससे बनेगा क्या? पोटेशियम परमैंगनेट और प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम, देखो यहाँ क्लोरीन के 2 अणु हैं और यहाँ कितना है? तो हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या हो गया? K बिगड़ गया, K इधर कितना हो गया? 3, और इधर कितना है? तो 2 से गुणा यहाँ कर दो और 2 से गुणा, देखो K के कितने हो गए? 4, 2 यहाँ 4, MnO4 के 2 यहाँ, MnO4 के 2 ही, Cl के 2 यहाँ, Cl के। इससे क्या बन गया हमारा? ये पोटेशियम परमैंगनेट। इसके भी 2 स्टेप हैं। पहले पायरोल्यूसाइड को गर्म करना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उससे बनेगा पोटेशियम मैग्नेट, और पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया करानी है किससे? क्लोरीन से, उससे बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए भौतिक गुण की बात करें पोटेशियम परमैंगनेट, तो भौतिक गुण क्या होते हैं? पहला तो गुण होता है इसका
ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। बेटा क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? भाई हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जब जिन्हें तोड़ा जाता है तो उनमें एक निश्चित स्थान से टुकड़े बनते हैं या निश्चित आकार के टुकड़े बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाई एक लोहे की छड़ ले लें और लोहे की छड़ मानो इस प्रकार की है, इसको हम यहाँ से तोड़ना है, बार बार इसमें हथौड़ी या छेनी से यहीं पर बार करेंगे और यहीं से टूट जाएगी, कट जाएगी। परंतु यदि हम ऐसा प्लास्टिक के साथ में या फिर किसी कांच के टुकड़े के साथ में करते तो ऐसा ही होगा। भाई जहाँ हथौड़ी मारेंगे वहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। वो हथौड़ी यहाँ मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे दरारें पड़ जाएंगी उसमें, तो वो क्या हो गया? अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके गलनांक की बात करें तो 523 केल्विन होता है। बात करें और आगे तो ये जल में विलय होता है सामान्यता पर, और इसका एक और गुण है कि ये बैंगनी रंग के क्रिस्टल बनाता है। किसके बनाता है? बैंगनी रंग के क्रिस्टल बनाता है। आगे पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में भी नंबर 1 है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। रासायनिक गुण क्या हुए हमारे? ताप का प्रभाव पहला। देखो बेटा, ताप का प्रभाव यानी ताप के प्रभाव से मतलब है कि जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है बेटा KMnO4। इसको हमें क्या करना है? गरम करना है, हीट करना है। उसके बाद ये टूट जाएगा और टूट करके पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा और प्लस पायरोल्यूसाइट बनाएगा। पायरोल्यूसाइट को मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ बन सकता है, यदि बनेगा तो यहां लिख देंगे, पहले संतुलित करेंगे। ये क्या है? K2 यानी K के दो परमाणु आ रहे हैं तो हमने 2 से यहां गुणा कर दिया। ये क्या हो गया भाई? K के कितने हो गए यहाँ पे? 2। Mn के कितने हो गए? 2। देखो एक Mn यहाँ और एक Mn के बराबर हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ ऑक्सीजन के 4 और 2 6। कितने हो गए? 8 हो गए, बराबर हो गए, संतुलित है। देखो केमिस्ट्री में हमें जो सबसे मेन ध्यान देना वो क्या है ना? रिएक्शन पे ध्यान देना है। एक तो रिएक्शन हमारी सही होनी चाहिए और संतुलित भी होनी चाहिए। यहाँ जो प्रोडक्ट में कुछ बन रहा है उसका कोई न कोई सेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंदाज से कुछ भी लिख दें और संतुलित कर दें। वहाँ भाई 1-2 चीज़ तो हमें दी गई होती है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है क्या होता है जबकि कोई 2 पदार्थ जिनको आपस में क्रिया कराएंगे, तो हमें वहाँ भी ध्यान देना होगा कैसे कोई भी कंपाउंड जो इनके द्वारा बन सके वो क्या बनेंगे। या कह दिया जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे में ऐसे लिख देगा पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट। अब भाई हमें ध्यान होना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट कैसे प्राप्त किया? हमने गरम करके फिर उसको रिएक्शन को हमें संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कोशिश हम ये करते हैं हमेशा कि शायद इसी में आप 2 से गुणा करके 3 से गुणा संतुलित हो जाए। नहीं हो रही है तो फिर उसमें आगे कोई तत्व बना दीजिए, कंपाउंड बना दीजिए। जब एक बार में संतुलित नहीं हो रही है तो क्या करना है? उसको तोड़ करके अन्य कोई कंपाउंड बना दीजिए। पर कंपाउंड क्या होना चाहिए? जिसका कोई अस्तित्व हो, जिसका कोई अस्तित्व हो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए। देखिए आगे है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो बेटा इसका सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। अब देखिए ये आ गया हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और इसकी क्रिया करा दी हमने H2SO4 से। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। और बनेगा क्या? एक तो मैग्नीज
हेप्टा ऑक्साइड, मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड, और एक बनेगा पोटेशियम सल्फेट। और देखते हैं क्या बनता है। तो पहले संतुलित कर लीजिए इसे। यहाँ K कितना है और इधर कितना है बेटा 2, तो यहाँ हम क्या कर दें 2 से गुणा। देखिए इधर K कितना हो गया और Mn कितना हो गया बेटा, दोनों तरफ बराबर हो गया। बात करें किसकी, देखो SO4 यहाँ है और SO4 यहाँ पूरा पूरा चला गया। बात करें ऑक्सीजन की तो 4 दूनी इधर कितनी है, तो एक तो ऑक्सीजन बचे और 2 हाइड्रोजन बचे। भाई इधर तो अभी आए नहीं है हाइड्रोजन कहीं भी, तो क्या बन गया H2। ठीक है, तो जब पोटेशियम परमैंगनेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड और एक बनाएगा पोटेशियम सल्फेट और बनाएगा क्या, जल बनाएगा। देखिए बेटा ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कौन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, KMnO प्लस क्रिया कर रहा है। देखिए जब पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नस ऑक्साइड, साथ में जल बनाएगा। संतुलित कर लें, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ भी हमने 2 से गुणा कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया और K भी 2 हो गया, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे और 2 से ही यहाँ कर देंगे। तो Mn के 2 हो गए, K के 2 हो गए, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 2, 2 एकन 2 और 1, 2 एकन 2 4 और 1 5 और यहाँ पर कितना है 8, तो इधर 3 और होना चाहिए वो। अब 3 यहाँ कर देंगे तो 3 दूनी 6 कितना हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। भाई यहाँ भी कर दो, ये कितना हो गया 3 एकन 3 ऑक्सीजन, 2 एकन 2 ऑक्सीजन, 2 एकन 2 2 और 2 4 और 3 7, इधर हो रहा है 8। तो यहाँ कर दें 4 से 4 दूनी 8 और ये आ गया, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 4 और 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ कर दो किससे 5 से, 5 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 के 2 Mn 2 Mn, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 एकन 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, 2 और 4 दूनी 8 10 हाइड्रोजन। ये हमारी संतुलित रिएक्शन है किसके लिए, हाइड्रोजन से अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट है जल के साथ अभिक्रिया। देखिए जल से अभिक्रिया कौन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिया कर रहा है जल से, बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड या पायरोल्यूसाइड और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। संतुलित करें बेटा, तो देखो यहाँ पर 1 K है, यहाँ पर भी 1 K है, तो पहले H को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर H के 2 हैं और यहाँ पर H का, तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। अब देखो 2 K हो गया, 2 Mn हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दूनी 8 और 1 9, इधर देखें तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 3 संतुलित हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, भाई जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के तो क्या बनाता है, पोटेशियम क्षार, यानी पोटेशियम क्षार क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पायरोल्यूसाइड यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन से मतलब है ऐसी ऑक्सीजन जिसके अभी गुणों का विकास नहीं हुआ है, जिसका हम विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं, या अभी अभी उत्पन्न हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, नवजात।
देखिए बात करें तो इसके उपयोग क्या होते हैं बेटा। पहला होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक या तो उद्योगों में प्रयोग कर रहे हैं या फिर प्रयोगशाला में, तो इसका एक प्रमुख ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उद्योगों या प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में। एक उसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। पीने के पानी के कुओं को कीटाणु मुक्त बनाने में। और नेक्स्ट नंबर होता है इसका घावों को धोने में। बेटा ध्यान दें, पीने के पानी, जैसे पहले कुओं से पानी खींचते थे, उनका टेस्ट चेंज हो जाता था पानी का, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते थे, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते थे, जिससे कुएं का पानी क्या हो जाता था, शुद्ध हो जाता था। तो कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए या उसे पीने लायक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे। आजकल तो कुओं का पानी यूज नहीं होता है, तो पहले किसका प्रयोग करते थे, पोटेशियम परमैंगनेट।